लेकिन बीच में ये वेद प्राकृतिक उथल पुथल के कारण, जैसे हर युग के बाद इसमें कोई एक बार बहुत ज्यादा भयंकर घटनाएं होती हैं। जैसे द्वापर के अंत में 18 करोड़ तो पांडवों की सेना और कौरवों की आपस में समाप्त हो गई थी। 56 करोड़ यादवों का विनाश हो गया था, आपस में लड़ गए। ऐसे प्राकृतिक उथल पुथल होने से ये सत्य शास्त्र समाप्त हो जाते हैं। फिर ये ब्रह्म भगवान, ब्रह्म ज्योति निरंजन काल भगवान फिर किसी ऋषि विशेष में प्रवेश करके इनको पुनः रचना करवाता है। फिर वेद व्यास जी में प्रवेश करके उसी ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने अर्थात काल भगवान ने महर्षि वेद व्यास जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवत और फिर ये चारों पवित्र वेदों को और पवित्र गीता जी को और साथ में 18 पवित्र पुराणों को और साथ में पवित्र महाभारत को और साथ में पवित्र श्रीमद् भगवत सुधा सागर को, ये महर्षि वेद व्यास जी ने ही बाद में रचना की है। और वेदों को और गीता जी को स्वयं ब्रह्म ने बोल के इनकी रचना करवाई है, लिखवाई है। तो कहने का दास का तात्पर्य है कि जो आज हम गीता के अनुसार साधना करेंगे पवित्र शास्त्र गीता जी के आधार पे, तो हमारी विधि शास्त्र विरुद्ध शास्त्र अनुकूल साधना है। और यदि हम गीता जी में वर्णित विधि के विरुद्ध साधना, कोई उपासना, कोई मंत्र का जाप हम कर रहे हैं तो शास्त्र विरुद्ध है और शास्त्र विधि को त्याग कर की गई साधना का कोई लाभ आपको नहीं होगा। ये अपना पवित्र शास्त्र प्रमाण देता है। एक बार फिर देखिए, अब इस सत्संग के अंदर जब भक्तात्मा आती है तो उसको ये ज्ञान पहले से भिन्न लगता है, बिल्कुल पहले से अपोजिट है, ये विपरीत है। और जब ये अपोजिट लगता है तो उसके मन में ढेर सारी शंकाएं हो जाती हैं। क्या हो जाती है कि हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं, ये सब कहां से आ गया जिसने ये सब ज्ञान बता दिया। तो उसके लिए हमने अपने पवित्र शास्त्रों का सहारा फिर लेना होगा, क्योंकि आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं इस पवित्र शास्त्र गीता जी की ओट लेकर ही, इसका सहारा लेकर ही, इसका नाम लेकर ही भक्त आत्माओं को संबोधित करते रहे। और पुण्यात्मा गीता जी का नाम सुनकर भावुक होकर उनके सत्संग में जाती रही। अब पता चला कि उन्होंने गीता जी में वर्णित ज्ञान को तो समाज तक पहुंचाया ही नहीं, अपनी दंत कथाएं सुनाई, गीता जी का नाम लिया। ये पवित्र गीता जी, इसमें अध्याय नंबर 16 का और श्लोक नंबर 23-24 में प्रत्यक्ष प्रमाण करते हैं भगवान। ये ब्रह्म गीता बोल रहा है, श्री कृष्ण गीता नहीं बोल रहे। अब ये सारी बातें आपको उलट लगेंगी, लेकिन ये प्रमाण दिए जाएंगे फिर सुलट हो जाएंगी। 23 में लिखा है कि जो साधक, जो पुरुष, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। जो जिसने वेदों में वर्णित विधि के विरुद्ध साधना की है, गीता जी में लिखी मार्ग के विरुद्ध पूजाएं की हैं, वो न तो सिद्धि होए, न उसकी कोई गति बने और न ही उसको कोई सुख होए। इसलिए अर्जुन, ये 24वां श्लोक है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो आपने भक्ति करनी चाहिए जिस आधार पर वो, और जो नहीं करने चाहिए भक्ति के कर्म, वो तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इस ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, अर्थात और साधना मत करना। अब गीता जी को किसने बोला है? ये ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण जी गीता को नहीं बोल रहे। अब इस बात का आपको, क्योंकि प्रथम बार ये ध्यान सुन रहे हो, एकदम अपोजिट सा लगेगा, विपरीत सा लगेगा, जैसे महाराज जी क्या कह रहे हैं। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, और ये कह रहे हैं कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला। कृष्ण जी का शरीर तो बोल रहा था,
लेकिन उसमें वो ज्योति निरंजन भगवान ब्रह्म प्रवेश कर गया सूक्ष्म रूप बनाकर। जैसे एक प्रेत आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वो प्रेत आत्मा बोलती है। उस समय उस ओरिजिनल आत्मा को, जिसका वो शरीर है, उसको मालूम नहीं होता तूने क्या कहा था, तू क्या बोली थी। जैसे किसी में प्रेत आ जाते हैं तो अपनी अपनी वाणी बोलते रहते हैं, जब वो निकल जाते हैं तो उसके बाद फिर वो ओरिजिनल आत्मा होश में आती है, फिर वो दूसरे ही बताते हैं कि तू ऐसे बोल रहा था, तू ऐसे बोल रहा था, तूने ये कहा था। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोला, ये तो काल भगवान ज्योति निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, ये गुप्त रहते हैं। इसने कसम खाई है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं आऊंगा, एज इट इज जैसा मैं हूं व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और गुप्त रूप में मैं सब कार्य करता रहूंगा। तो वो ज्योति निरंजन भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया जब तक महाभारत पूरा ना हो लिया। अब देखो इस प्रसंग को फिर आप आज पुनः दोहराना होगा, क्योंकि वैसे पहले दिन दास ने इसको बताया था, आपके सामने प्रमाण भी पेश किए थे कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। अब फिर दोबारा आपके सामने ये प्रमाण पेश करने होंगे ताकि आप इस सत्संग को प्रेम पूर्वक सुन सकें। गीता जी के ज्ञान की कब आवश्यकता पड़ी? जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर रथ को खड़ा कर दिया दोनों सेनाओं के बीच में, और अर्जुन ने देखा कि सामने अपने ही भाई और भतीजे, अपने ही रिश्तेदार बहनों के पति अब किसको मारे और किस पर राज करे। ना जाने करोड़ों बहन विधवा होंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ होंगे। तो भगवान अपने मन में फैसला ले लेता है, अर्जुन हे परमात्मा, ऐसे अनर्थ, ऐसे रुद्र से सने हुए राज्य को अगर हम भोगेंगे तो भी पाप के भागी होंगे, हमने ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और ये सोच कर, ये विचार करके युद्ध ना करने का अटल फैसला करके रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। अब युद्ध क्यों हो रहा था? युद्ध क्यों हो रहा था? क्योंकि कौरवों ने और पांडवों का, कौरव और पांडवों का आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था। उनका आपस में ये राज्य का विभाजन नहीं कर पा रहे थे। पांडव कहते थे हमें आधा राज्य दे दो, कौरव कहते थे नहीं हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे पिता बड़े हैं, बड़े का अधिकार होता है, और तुम्हारे पिता को तो टेम्परेरी दिया गया था, ये छोटा होने के कारण हमारे पिताजी अंधे थे, अब हमारा अधिकार है, हम नहीं देंगे आपको।